राधा रानी के अनंत भक्त का होली पर राधा रानी के बारे में खास बात। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। जिस उम्र में भारत का नौजवान नशे में डूब करके बाप की संपत्ति लुटा रहा है, उस उम्र में ये दास 280 वृद्धमाओं की सेवा कर रहा है। प्रेम के संदेश से लेकर विवादों तक। रोज शराब पीते हो कि कभी कभी पीते हो? कभी कभी। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? आप ही हो पति परमेश्वर। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया है। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। आपकी आयु घट रही है शराब पी के बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है। ये मान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बाप है, क्या कन्फर्म किया आपने कभी? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ होली विशेषांक। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज का ये शो बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। युवाओं के बीच इनका स्वैग अलग ही है, यानी सुपरहिट है। सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग हर दिन हर रोज पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरी तरफ इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी भी खूब चर्चा में रहती है क्योंकि ये कई बार ऐसे बयान देते हैं कि खुद फंस जाते हैं और कई बार इन्हें माफी तक मांगनी पड़ जाती है। हालांकि इनकी फैन लिस्ट काफी लंबी है जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और अब तो बच्चे भी शामिल हैं। ये पैदा तो मध्य प्रदेश में हुए लेकिन वृंदावन को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना लिया। ये हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। इन्हें आप सनातन का यंग फेस भी एक तरह से कह सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किन के साथ संवाद करने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए राधा रानी के अनंत भक्त का जाने माने कथावाचक, जन सेवा के लिए मशहूर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन करिए महाराज जी का। हमारे साथ मौजूद है विवेक श्रीवास्तव, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, एक नेता लेफ्ट हैं, एक AIMIM के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कपिल कक्कड़ है जो कि तर्कशास्त्री है। मेरे साथ BK त्यागी जी है, उनका भी अभिनंदन है जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं। और मेरे साथ एक और मेहमान है गोपाल शरण जी, छोटे गुरु जी, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ आप सबका भी अभिनंदन है। तो महाराज जी संवाद को शुरू करा जाए अगर आपकी अनुमति हो तो। शुरू किया जाए। आज कई सारे आरोप हैं, कई सारे सवाल हैं, कई सारे विवाद हैं, कई सारे तर्क हैं जो दिए जाएंगे इस मंच से। और इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से शायद मुझे लगता है कि उन विवादों से भी छटा हटेगी। अनिरुद्ध जी महाराज, आप धर्म से हिंदू हैं, कर्म से धर्मगुरु हैं, फिर भी आप विवादों के सेंटर में क्यों आ जाते हैं? देखिए, जो बात कही जाती है वो तो समाज हित, राष्ट्र हित के लिए कही जाती है। कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे विवादित बना देते हैं, और वो बात जो विवादित नहीं है उसे भी विवाद के श्रेणी में डाल करके और विवाद एक खड़ा कर दिया। यानी आप कह रहे हैं मैं विवाद करता नहीं, विवाद हो जाते हैं। विवाद करता नहीं, विवाद हो जाता। बात ठीक कह रहे हैं आप। जी। लेकिन आपके आलोचक कहते हैं कि अनिरुद्ध जी महाराज जो है वो फिल्मी कलाकारों और नेताओं से, उनसे मतलब फिल्मी कलाकार जो नेता हैं उनसे भी ज़्यादा मशहूर कैसे होना चाहिए और वो आपसे सीखना चाहिए। जितने विवाद उतना मशहूर व्यक्ति। देखिए, मशहूर यानी कंट्रोवर्सी मेक्स यू फेमस। जरूरत नहीं है कंट्रोवर्सी करने की, हम तो करते नहीं हैं। हम तो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। हम आपने बुलाए, ये कैसा कार्य है जिसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है? अब देखिए, हम कुछ भी कह दें,
अब हमने कहा कि बिस्किट, भाई बिस्किट मत खाओ, बिस्किट है नुकसानदायक है। अब उसमें भी लोगों ने उसे विवाद बना दिया कि देखो बिस्किट खाने से मना कर रहे हैं, आप कोई जबकि बिस्किट खाते हैं नहीं खाते? हम तो नहीं खाते। अब यहाँ पर जो ये खाते हैं बिस्किट, ये विष की किट खा रहे हैं। हम अंकुरित अनाज क्यों ना खाएं, हम अच्छी चीजें क्यों ना खाएं, हम क्यों, हमारे पुराने बाप दादे क्या खाते थे? पर जिसका जो मन हो वो खाए। अब यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जी है, विवेक श्रीवास्तव जी है, ये बिस्किट खाते हैं, अब ये विष की किट खा रहे हैं। ये डेली बिस्किट खाते हैं, 2-4 पैकेट खा जाते हैं डेली। देखिए बात बिस्किट की नहीं है, बात देखिए फ्रीडम की है। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धर्म गुरु क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों के जीवन को? क्या वो खाएं, क्या वो पहने, कब वो उठें, ये स्वतंत्रता आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, हमारे ऋषियों ने आखिर आयुर्वेद शास्त्र बनाया ना, उसमें बताया ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे यहाँ देखिए क्वार, करेला, कातक दही, मरहो न तो परहो सही, ये ऋषियों ने बनाया ना कि क्या खाओ क्या ना खाओ, कब ना खाओ। अगर बनाया है और सभी संत खाते हैं तो राम भद्राचार्य जी को अस्पताल जाने की नौबत ना आती ना। आप अलग चले गए, नहीं, आप मार्ग से हट गए। नहीं, मैं बीमार तो सब पड़ सकते। देखिए ये बिल्कुल प्रकृति सही है, बात समझिए। हाँ। ये प्रकृति है, हम सब ईश्वर के संसार में भेजे प्राणी हैं और प्रकृति का सामना सबको करना। लड़कपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, बुढ़ापा सबका आएगा, मरना भी सबको पड़ेगा। लेकिन आप घुट घुट के क्यों मरे? अच्छा काम करके मरे, है ना, जो अच्छे से रहेगा। आप अच्छी चीजें, पहले के लोग 100 साल तो सामान्य जीते ही जीते थे। आज भारत की औसत आयु मैंने सुनी कि 66 साल की है ना, 60 और 66 के बीच की है। क्यों घट गई? आज व्यर्थ की चीज है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये बच्चे खाएंगे तो इनकी बुद्धि कहां विकसित होगी? बच्चे खाएं अंकुरित अनाज। दूसरा है, जी, कई सारे लोग सवाल विज्ञान बड़ा या धर्म, और आप दोनों को साथ लेके नहीं चलते। आज के 100 साल पहले साइंस कहां था? कौन सी सैटेलाइट गई थी? 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी। उसके पहले पंचांग बताता था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। वो हमारी साइंस तो पहले ही से है। आप उसी सोशल मीडिया का धर्म इस्तेमाल ही हमारी साइंस है। आप उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इजाज़त आप भी करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें तो भी हमारे पंचांग कहते हैं किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। आज के 100 साल पहले कहते थे। आप तो आज साइंस कह रहा, तो आप आज मान रहे हैं। अच्छा, आरोप, क्योंकि आरोप पत्र शुरू कर लेते हैं। आरोप पत्र में आप कहते हैं कि आयुर्वेद को फॉलो करिए, साइंस को फॉलो मत करिए, ये कह रहे हैं क्या आप? साइंस को फॉलो, साइंस क्या है? हमारे यहाँ सबसे पहला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। कब बनाया? 1903 में सफल परीक्षण किया जी। क्या उसके पहले दलपति जी ने 1885 में विमान नहीं बनाया? क्या हमारे शास्त्रों में रावण के पास पुष्पक विमान का जिक्र नहीं है? क्या भागवत जी में कामक विमान का जिक्र नहीं है? कामक विमान, पुष्पक विमान जैसा उल्लेख यदि हमारे शास्त्रों ने किया है तो कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी थी, उस आधार पे किया है। कई तर्कशास्त्री तो ये मानते नहीं है। ओके, कपिल कक्कड़, आपका एक छोटा सा सवाल, बोलिए। देखिए, पहली बात जो इन्होंने बोला कि 1845 में ऐसा कोई विमान इंडिया में नहीं बना था। आप माने ना माने, अब आप सुनिए, माने ना माने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आप रिकॉर्ड बता दूंगा आपको। कि आप कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि आपकी रिसर्च ही नहीं है। आपने थोड़ा सा, किसी ने आपको कुछ बोला, आपने वो लोगों के सामने। चलो बताओ, रावण के पास पुष्पक विमान था, कामक विमान था। एक स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप छोड़ दीजिए, साइंस नहीं है। जितने साधु संत हैं ये एक साथ जोड़ने की बात नहीं करते। आप भी उसी तरीके से जो है एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। सनातन का झंडा लहरा दिया, आप ये कहते हैं कि तिरंगा लहरा दिया, तो ये कौन सी बात है? इस तरीके की बात आप करके जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप जो सुर्खियों में बने रहे। मेरा ये कह रहे हैं कि आप सनातन का झंडा क्यों लहराना चाहते हैं? धर्म की बात, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है ना, भारत का हूं, भारत की रोटी खाता हूं, तो भारत का ही झंडा लहराऊंगा ना। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि तिरंगा लहराइए, सनातन का झंडा क्यों? सवाल ये है। हाँ, तो सनातन का झंडा और तिरंगा कोई दो नहीं है साहब, हम लोग एक ही मानते हैं। उसी तिरंगे में हमारे सनातन का झंडा भी, भगवा भी तो वही है जी। वो कह रहे हैं हरा भी है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हरा हटा दो? आप चाह रहे हैं कि हरा हटा दें? जो है आपको तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भारत का झंडा गाड़ दिया बच्चे ने। आप कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से विवाद हो? आप जो है ऑथेंटिक, हमारी यूनिवर्सिटी है गुरुकुल। सर सुनिए, पहले आप रिसर्च करिए, उस पर ऑथेंटिक तरीके से जब आपके पास कोई सबूत हो तो उसको सामने रखिए, तब आपकी बात सुनी जाएगी और लोग वो उसको फॉलो भी करेंगे। ओके, आपका कोई सवाल नलिनी? सवाल है गुरुजी, आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूं, क्या मैं चाइनीज माल हूं? अब सवाल आया ये।
देखिए चाइनीज नहीं, ऐसा होता, मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होके घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले ना, और ना, सब ना, पति का भी झगड़ा काम है खत्म। कि थोड़ा चुप रहे। चलिए, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल है। जी, लेकिन आपने ये जो, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे ही रह रहे हैं लोग साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं? तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है। हाँ, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, क्यों ना करें? करते हैं ना। हाँ करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ भांडी वट में। सरकार कभी वृंदावन आके देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। नहीं। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ भांडी वट में, आज गर्ग संगीता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे न्यूज़ साथ थोड़ी आपके- बोल रहे हैं। सुनिए, न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूं। दूसरी बात, ना आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या? मैं तो वैसे कह रहा हूं भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की? जी, राजनीति में जातिगत जनगणना की बात बहुत हो रही है, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? नहीं, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं। क्यों? भाई ये बताइए, क्या हमारे मुसलमान भाइयों में सिया सुन्नी की जाति गणना होती है? तो फिर हिंदुओं में ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की जाति जनगणना क्यों हो? आप सीधा ये करो ना कि भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं, ये बात हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, जाट कितने हैं, ये क्यों जनगणना हो? भाई हिंदू कितने हैं ये जान लो, जातियों में विभाग मत करो वरना लड़ जाएगा। देखिए, मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं, जिससे भारत आगे बढ़ सके, और वो तब बदले। सुनिए, इतिहास को बदलने की बात कर रहे इसके हैं? इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी में सुनिए, कोई मना ही स्वामी नहीं है। विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ, और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क के पहले अंदर। आप बताइए दलितों को किस पानी नहीं इतिहास पिलाते को थे, आपको बदलने की मानना आप बात पड़ेगा। कर रहे हैं? किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात हाँ, को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ, तो ये गलत अरे है। राम ने माता आप ये शबरी बोलिए, को गले लगाया। आप ये- आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है, एक लौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। जी, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं। भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। आप गंगा को माता मानते हैं, मैं गंगा को माता मानता हूं, हम दोनों भाई हो सकते हैं। आप भारत को माता मानते हैं, मैं भारत को माता मानता हूं, हम दोनों भाई हो सकते हैं। लेकिन मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई नहीं हो सकते। ये भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें, तो हम आप कैसे भाई हो सकते हैं? मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई हो सकते हैं? भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई है। एक सवाल मेरा ये है कि आप जो भी बात कहते हैं वो अगर 500 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी या हमारा समाज था,
उसके लिए तो ठीक बैठती है। आज की तारीख में जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस केस में उस नज़रिए को देखते हुए आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया? आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं वैल्यू सिस्टम की आप बात करते हो, लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उनको आप बड़े क्रिटिकली देखते हो कि नशा करते हैं कॉलेज जाके। ऐसा नहीं है। आज अगर हमारी इकोनॉमी पूरे दुनिया के तीसरे नंबर पे आई है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है, और वो उन्हीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं जहां आप कह रहे हो कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है आपका, आप चाहते हो कि वो सभी लोग आश्रम में जाएं या वहाँ वो धर्म की शिक्षा लें, तो टेक्नोलॉजी का सोच पुरानी है। आप त्यागी जी, हुआ सवाल आपका। हाँ। आपने बोला आपकी सोच पुरानी है। आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को? अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है, अपग्रेड है। ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपग्रेड रहेगा। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? आपकी सोच पुरानी है, उन्होंने बोला आपकी सोच पुरानी है। अच्छा बताइए, एक जो समाज 100 साल 200 साल पहले था, उसका जो वैल्यू सिस्टम था, आज क्या वो है? आज जिस इकोनॉमिक का प्रोस्पेरिटी के साथ हम रह रहे हैं, जो समाज में हम देख रहे हैं जो विकास हुआ है, जब इस तरीके का विकास है, उसके साथ वैल्यू सिस्टम भी बदलता है। तो वो काम जो विवेकानंद ने आर्य समाज में, दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष ने किया कि उस वेदांत को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया, आप वो क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके इतने फॉलोअर हैं, आप पुराने वैल्यू सिस्टम पे हमें लेके जा रहे हैं। जी, आप पुराने विचारधारा के हैं। अब बताइए, जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है, उन माँ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आज 150 गरीब परिवार के बच्चों को गुरुकुल में, बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सभी बच्चे गुरुकुल के हैं। ऐसे 150 बच्चे वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। क्या ये आज की आधुनिकता नहीं है कि आज के बच्चों को हम संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं और साइंस भी पढ़ा रहे हैं? आने वाले बच्चों को संस्कृत मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। एक आज का बच्चा हमारे पास भी है, गोपाल शरण जी हैं, छोटे गुरु जी के नाम से इनको जानते हैं, वृंदावन से हैं। अब देखिए, ये छोटा बच्चा है जी, ये भारत की संस्कृति, ये भारत है, ये है भारत। ये देखो, पुराना भारत ऐसा था, छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता पढ़ा करते थे। अब ये बच्चे को भगवत गीता के श्लोक आते हैं, गायत्री मंत्र आता है, वेद के वाक्य आते हैं, भागवत जी के श्लोक आते हैं। ये भारत है जहां अपने माता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब सोचिए, मैं आपसे एक सवाल कर दूं इस बच्चे के लिए, जितने संस्कार इस बच्चे में, आज ये मेरे को लगता है 7-8 साल का बच्चा होगा, 6 साल का, जितने संस्कार 6 साल के बच्चे में है अपने माँ बाप के प्रति, आज देख लीजिए 20 साल के बच्चे में भी इतने संस्कार बाहर की दुनिया में नहीं है। और ये पूरा काम है इनके माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार, गुरुकुल में पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, भारतीय संस्कृति पढ़ाना। कितने अच्छे श्लोक बोले गए बच्चा। लेकिन सब बच्चे तो गुरुकुल में नहीं जा सकते, ये भी एक प्रश्न होगा। लेकिन एक सेकेंड, अब अरे राम राम राम, कैसी बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। अरे और उनके हमारे बच्चे वही करते करते पाकिस्तान के, अगर आज आप बच्चे देखें, वीडियोस देखें, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आपके बगल में बच्चा बैठा हुआ, आपकी समझ के परे है सरकार। आप जो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो अर्थशास्त्र सबसे बड़ा कौटिल्य शास्त्र है। हमारे शास्त्रों को, और आप ये कास्ट सिस्टम की जो आप बात करते हैं, गुरुजी सुनिए, जो आप कास्ट सिस्टम की बात करते हैं कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, खैर हमें इतना नहीं मालूम, क्योंकि चाहे मैं आपसे 33 साल पहले जब आप शायद पैदा हुए थे, तब रामायण महाभारत वगैरह चल रही थी, और वो बॉलीवुड ने ही प्रमोट करी, ठीक है ना? वहां से संस्कृति जो हमारे पास आया वो वहीं से आया। जी, तीसरी बात, एक लास्ट चीज, जी, जो ये कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, एक टाइम पे ब्राह्मण से शादी करता था, क्षत्रिय। आज की डेट में तो डीएनए का जमाना है हजूर, एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, अब ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, पर आप कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वाला कार्य करेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय वाला करेगा, जो शूद्र है वो शूद्र वाला, क्यों ऐसा क्यों करेगा? आप कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र में आप क्या है बताइए? अरे मुझे नहीं पता वैसे, तो आप मुझे पता ही नहीं है तो बात क्या करना फिर? अरे जब पता ही नहीं है तो बात क्या करना? मुझे क्या हुआ यही कह रहा हूं। ये बताइए कि जब सैटेलाइट नहीं थी, नासा का गठन नहीं हुआ था, तब क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? क्या हम लोग नहीं जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा?
अरे विज्ञान आप ही जानते हैं सरकार, ऐसा नहीं। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक। जी अब बताइए, अब छोटे गुरुजी को ले आते हैं। आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन धारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीवधर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ। जी लेकिन अब हमारे साथ छोटे गुरुजी हैं गोपाल शरण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? महाराज जी, आपको राधे सुनना राधे। चाहते हैं सब। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? कृपा है आप सबकी। महाराज जी, भागवत में और भगवत में क्या अंतर है, आप बताइए। भागवत में और भगवत गीता में? भागवत और भगवत में। भागवत जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना, जैसे 12 भागवत गिनाए गए हैं, वो 12 भागवत में भीष्म पितामह हैं, ऐसे 12 महापुरुषों को भागवत कहा है ना। भगवान के परम भक्त को भागवत कहते हैं। और भगवत जो भगवान में समा चुका है, वो भगवत स्वरूप हो चुका है, एकीकरण हो चुका है, वो भगवत स्वरूप हो गया। और आप तो खुद भी बहुत अच्छा गोपी गीत गाते हैं, सुनाते हैं। सुनाइए, गोपी गीत सुनाइए। आइए आप यहां विराज जाइए। अब सुनाइए। सुंदर, जोरदार तालियां। जी सुनाइए। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रेष्ठेन्दिरा सस्वदत्रहि दैत्यदृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजाति सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरथनाथिते शुल्कदासिका वरधनिघ्नतो नेह किं वध विसजलापयात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् विस्मयात्मजात् विश्वतो भया दृश्यवते वयं रक्षितामुहु न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो। बहुत बढ़िया। आप कुछ पूछना चाहते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी? बहुत सुंदर। देखिए, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। देखिए, ये भारत की संस्कृति है, ये बच्चे भारत का भविष्य हैं। और ये बच्चे, आप ये मत सोचिएगा कि केवल संस्कृत जानते हैं और वेद पुराण ही जानते हैं। ये बच्चे ही आगे चल के विज्ञान को भी जानेंगे, अंतरिक्ष को भी जानेंगे। ये साक्षात भगवान कृष्ण है, ये मानो। ये पहले तो ठाकुर जी के धाम से, वृंदावन से हैं जी, ब्रजवासी बालक हैं। और इतनी सुंदर ये भावना लेके व्यक्ति, देखो इतना सच्चा है हमारे ब्रजमंडल में। हमारे ब्रजवासी ये बालक इतने सच्चे हैं, इतने भोले हैं। जितने भोले गोपाल जी हमारे, उतने भोले ब्रजवासी हैं ये। जी, आपने विज्ञान की बात करी, शास्त्रों की बात करी। इस मुल्क के अंदर, और चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमें सिखाया गया था साहब कि सूर्य देवता निकलते हैं रथ के ऊपर। क्या ये साइंस के अनुकूल है? किसके ऊपर निकलते हैं? सूर्य देवता निकलते हैं और पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। क्या ये साइंस के अनुकूल है? साइंस के अनुकूल जो है वही शास्त्रों में लिखा नहीं है। लिखा है, सब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आपको पढ़ने, देखो हमारे यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। आज साइंस कहती है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है। हमारे तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले बता दिया पृथ्वी से सूर्य की दूरी। एक सवाल जी एक सेकंड। अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। नहीं, एक सेकंड, मुझे सवाल है, मुझे पूछने दीजिए। आपने कन्वर्जन की बात करी। आपने कहा कि साहब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, वो जातिवाद को कहते हैं साहब है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, जातीय डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसीलिए लोगों ने धर्म बदला। कभी नहीं सुनिए, हुआ मदर होता टेरेसा, राम जी शबरी को गले ना लगाते, समझो तो। बस 10 सेकंड बोलूंगा। मदर टेरेसा 19 साल की लड़की चेकोस्लोवाकिया से कलकत्ता आती है। एक औरत के ऊपर चींटियां चढ़ी थी और इस देश में लोग चलते जा रहे थे, सड़क पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और वो लड़की उसको लेकर के अस्पताल जाती है, धरना देती है, तब उसको एडमिट किया जाता है।
और बाद में जब वही बड़ी होकर के मदर टेरेसा बनके इस मुल्क के अंदर गरीबों की सेवा करती है, जो आपका समाज नहीं करता। कन्वर्जेशन का सबसे बड़ा एजेंडा लेके ही वो यहाँ आई थी। वो यहाँ आई ही इसलिए थी कि कन्वर्जेशन को बढ़ावा दे सकें, और आप जैसे लोग उनके पक्ष में हो गए। बच्चों को छोड़ करके सड़क पे उतरिए ना। उतरते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कन्वर्जेशन ना करो, घर घर जाते हैं, भगवत गीता दे के आते हैं, तो अभी तो पेट में दर्द है आप लोगों के। एक सेकंड विवेक जी, आप शांत, आप अपनी हाँ, पेट में क्या जाएगा? ये ले अपनी कंट्री। अरे तो 30,000 लोग गौरी गोपाल में रोज खाते हैं फ्री में, सबके लिए रसोई खुली है। विवेक जी, धर्मवाद और हमारे वामपंथ में यही एक टकराव है। आप कभी मजदूरों, गरीबों, उन सड़क छापों की बात नहीं करते जो सड़क पे भूखा मरता है। आप केवल बात करते हैं, हम तो घर भी जाते हैं, गले लगाते हैं। चलिए बात सुनो, इन्होंने कहा भूखों की। कभी आप विवेक भैया, वृंदावन आना, 30,000 लोग, सबके लिए गौरी गोपाल की रसोई खुली है, ना जाति धर्म पूछा जाता, कोई भी आओ। वृंदावन में जितना लेबर वर्क है लगभग आप आके केवल खड़े होके देखिए, 99% लोग आके गौरी गोपाल में लोग भोजन करते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं जी, क्योंकि बार बार पॉलिटिक्स की बात हो रही है, क्योंकि बार बार राजनीति की हाँ, ये बात सही है। मदर टेरेसा को लॉन्च ही किया गया था धर्म परिवर्तन करने के लिए, बात ठीक है। जी, लेकिन मेरा प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के, वो कहते हैं कि बटोंगे तो कटोंगे। क्या सही है, आपको लगता है? बिल्कुल, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारी तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो शासन करो। यदि संगठित होता सनातन हिंदू संगठित होते तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। आप स्वैग वाले बाबा हैं, आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो जाते हैं। स्वैग का मतलब समझते हैं ना, मतलब आपका मतलब एक तरह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, आपकी बातें धर्म कर्म वाली नहीं होती, वायरल होने वाली होती हैं, तो ये स्वैग क्यों है? अरे भाई, धर्म कर्म वाली बातें सुनने का टाइम कहाँ है? आजकल तो लोग 10 सेकंड की वीडियो सुनते हैं, उसी से आकलन कर लेते हैं कि बात कैसी है, सही है कि गलत है। आजकल पूरा सुनने का टाइम किसे है? आधी अधूरी बात सुन के और उन्हें लगता है कि यही सत्य। पूरी बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक आप ही की एक बाइट है, आइए सुना देते हैं आपको। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। गुरुजी, पहला प्रश्न है कि हम एकादशी के दिन कोलगेट कर सकते हैं? कोलगेट? हाँ, उसमें नमक बताया जाता है। कोलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों? अब आपने बोला कोलगेट ही नहीं करना चाहिए, ब्रश ही ना करे आदमी तो क्या क्यों करे? दातून का जमाना था, दातून कर लो भैया, सबसे उत्तम, आपके मसूड़े मस्त रहेंगे, स्वस्थ शहरों रहेंगे। में दातून कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं, तो हल्दी, नमक और सरसों का तेल डालिए और मिक्स करके ब्रश में लगा के कर लीजिए, आपके दांत कभी दांतों में दर्द ही नहीं होगा। आप ब्रश से करिए, हल्दी, नमक और सरसों का तेल। अरे मैं करता हूं सरकार, मैं मिट्टी से नहाता हूं और सरसों के तेल से उसी से ज्ञान दे रहे हैं, उसे आपको भी अपने अंदर भी तो उतारना पड़ेगा। आप करते हैं तो वो भी डालिए सोशल मीडिया पे। डालेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि तस्वीरें डालें सोशल मीडिया पे। आप अपने लिए तो ये आज की सुविधा के लिए अनुसार चाहिए। मेहरुद्दीन जी लोगों को जो है ये कह रहे हैं भैया, पहले ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि अपने नहाते हुए की तस्वीर डालें? अब यही दिखाना बाकी है। भाई मैं तो मिट्टी से नहाता हूँ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं गुरुजी पूछ रहा हूँ, आप साबुन से नहाते हैं या मिट्टी? बाल भी मिट्टी से धुलता हूँ, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी। इतना गोरा चेहरा तो नहीं हो सकता, तो फेस वॉश से लग रहा है सर, मिट्टी से तो नहीं हो सकता। आप आइए, अब आप कहो तो मैं आपको गिफ्ट कर दूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप इनके नहाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? कभी साबुन, कभी नहाते हुए। ठीक है, वहां पे साइंटिस्ट साहब है, छोटा सवाल त्यागी साहब, छोटा सवाल। देखिए, इसमें आप फिर वही पुराने उस पे लेके जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के लिए मॉडर्न घड़ी ली हुई है, मोबाइल भी आपके पास, तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों? पुराने टाइम पर कोणार्क मंदिर नहीं था, 1400 साल पहले बना था, 10 के नोट में उसकी फोटो छपी, वो भी समय बताता था, ये साइंस था हमारे यहाँ। अब उसको हम घड़ी में ले आए तो क्या करें, हम वहां जाएं देख रहे हैं, ये ना करें। बताइए ना, ये तो आप बताओ मुझे।
आपने अडॉप्ट किया ना मॉडर्न स्टाइल। आप क्या चाहते हैं ना करें? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? तो कोलगेट भी तो वही बात, अरे भाई कोलगेट विदेशी कंपनी, हम भारत का रहने वालों, भारत को प्रमोट करो ना, भारत की चीजों को। जी मेरा अगली बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक और है और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है और ये जो गोबर है ये आपके शरीर को बड़ा खूबसूरत बना देता है। आइए सुनते हैं आप क्या कह रहे हैं। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। जी जितने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं, पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ। श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का, उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्यों ऐतराज? जी अब मैं अगले प्रश्न में आता हूं। अगले नहीं है हमारा। किसकी है? आपको नहीं मालूम है? सब पता है, आप छिपा रहे, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। और जानवर की है। अरे एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बनने, लेकिन ये लगता है बिल्ली की पक्षदार जो पोटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। बताओ किसकी है? कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बिल्ली बार बार जानवर कौन सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार की। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। है तो मलमूत्र ही। मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे, वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। मैं माँ बाप को भगवान मानता हूँ तो मैं चाहता हूँ सब माँ बाप को भगवान माने। जी 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 चलिए, जो आप पोटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है तो जानवर की है तो जानवर की, वो किसी और यूज पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं, गोबर करना शुरू करते हैं। बड़ी महंगी है। ठीक है आपने बोला। ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पोटी बड़ी महंगी होती है, मतलब जानवर की पोटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। जी चलिए, अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं कि आपको लोग कहते हैं कि आप बहुत स्वैग का, जो मैंने बात बोली थी, आपका स्वैग इसलिए आप बहुत बड़ी महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। एक तस्वीर है मेरे पास जिसमें वो गाड़ी करोड़ों रुपए की है, उस गाड़ी पे आप घूम रहे हैं, वो तस्वीर देख लेते हैं। अब ये बहुत महंगी गाड़ी है। ये मेरी नहीं है भगवान, जिसके यजमान के घर जाता हूं। अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं तो कोई कह रही है अनिरुद्धाचार्य जी का स्टूडियो, ये मेरा हो गया क्या? भाई मैं यजमानों के घर जाता हूं तो वो अपनी गाड़ी से ले जाता है। खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं। आप मेरी गाड़ी नहीं है, आप दिला दो मेरे को ये गाड़ी। जी मैं कह रहा हूं कि आप खुद डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट वॉच डालते हैं। ये यजमान की है। अभी तो घूम ही रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट वॉच डालते हैं, एक अच्छी घड़ी भी डालते हैं। आपकी घड़ी बहुत महंगी है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2 लाख रुपए से भी महंगी घड़ी है। ये देखिए, आप देख लीजिए कितने की है। हमें तो अलग है, ये अलग है। हमने तो आपने दे दी तो पहन ली, उन्होंने दे दी तो पहन ली। हमें तो जो दे देता है वो पहन लेते। दुपट्टा आपने दे दिया, हमने ओढ़ लिया। सब जो दे देते हैं वो पहन लेते हैं, इसमें क्या है? आप घड़ी देख लीजिए कितने की है। भाई जो दे, आप 10 लाख की दे दो, मैं 10 लाख की घड़ी पहन लूंगा। अच्छा, बच्चे कितने अच्छे हैं आपकी राय में? सब अच्छे बच्चे, भगवान हमारे यहाँ बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है। बच्चे भगवान हैं और बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं। बच्चे ठाकुर जी हैं और क्या है। जी, आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला, ये सुना देते हैं आपको। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये नहीं। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको।
अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है। जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और अरे भाई कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया? गजब कर रहे हैं यहाँ भैया। अरे दो, कम से कम 2 बच्चे तो हों कि आपस में भैया खेल लें, साथ में रहें। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3। जब भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। एक आपका वीडियो वायरल है जिसमें आपने बोला कि जैसे कपड़े होंगे सामने वाले का एक्शन और आचरण भी वैसा ही होगा। नहीं, कपड़े मर्यादित होने चाहिए। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं का हो, कपड़े तय क्यों करेंगे? स्त्री हो पुरुष हो। एक सेकेंड। वाह, छोटा सवाल। कौन निर्णय लेगा क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित? जीन्स मर्यादित हैं, स्कर्ट मर्यादित है, साहब शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर छोड़ दीजिए, 1 मिनट। इसका मतलब ये हुआ, ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब ये हुआ, पर सुन लीजिए जी। एक लड़की को भैया, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। लेकिन मेरा प्रश्न है, 1 सेकंड। लेकिन मेरा प्रश्न है, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं। ये पॉइंट मर्दों को बदलनी चाहिए, अपने लड़कों को सुधारने का। बिल्कुल ये बात आपकी जायज है। एक सेकंड माइक हटाइए, एक सेकंड। आप पहले प्रश्न का जवाब तो आ जाए। 1 सेकंड। ये तो माई बॉडी माई चॉइस है। किसी का मन करेगा तो वो शॉर्ट्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे। कुछ भी डाले। अच्छा ये बताओ, सब पाने का अधिकार है। मैं आपसे पूछूं कि कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। चलिए एक हमारा एक रिक्वेस्ट है, कब आप रील से बाहर होगे ताकि आपकी रील लोग जान पाएं। जी। मैं तो रील से अभी भी बाहर हूं, मैं रील में नहीं रियल में हूं जी। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम को रियल में अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि ये रील आप बनाते हैं या बन जाती है? भाई हम तो देखो आपके साथ जो डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब इसकी भी रील बन जाएगी जी। तो मैं थोड़ी बनाऊंगा, कोई भी देखेगा जो अच्छा लगेगा, अच्छा देखने वाला अच्छा बना लेगा, बुरा देखने वाला इसी से। चलिए आपने अब जाकी रही भावना जैसी, वो उस तरह से काम कर लेगा। लेकिन अब कुछ सुनाने, क्योंकि त्योहार की बेला है ये, तो कुछ सुनाना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि भैया विवेक भैया नाम है ना जी, विवेक भैया ने कहा कि नारियों को अपनी स्वतंत्रता है कपड़ा पहनने की। देखिए आपकी अपनी बिल्कुल विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा, बच्चों की अपनी, और मेरी मानसिकता क्या कहती है। एक छोटी सी बात समझिएगा, कुछ लोगों ने नारियों को भड़का दिया और कह दिया कि यार क्या रखा है इतने सारे कपड़े पहनने में, क्योंकि उन लोगों के अंदर नारियों को निर्वस्त्र देखने की कामना थी। एक समाज वो है जो कहता है बेटा पूरे कपड़े पहनो, एक समाज वो है जो कहता है क्या जरूरत है पूरे कपड़े पहनने की, आप तो जरा से पहनो। तो जिनके अंदर नारियों को नग्न देखने की भावना थी, उन्होंने आज नारियों को समाज में अर्धनग्न खड़ा कर दिया और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और वो समाज में नारियां अर्धनग्न होकर घूम रही हैं। प्रभु राम ने मर्यादा में रहना सिखाया और भगवान कृष्ण ने मर्यादा में रखना सिखाया, तो आज के युग में ज्यादा तार्किक कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने अधिकार छोड़ना सिखाया जी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया कि जब आपका काम बांसुरी बजाने से ना पड़े, जब समाज में ऐसे लोग सामने हों जो नारियों को कपड़े उतारने की बात करते हों, उनके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। यदि दुशासन जैसे लोग ना होते समाज में, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से सुदर्शन की ओर बढ़ना पड़ता?
तो समाज जब अपना रास्ता भटक जाती है तो भटका हुआ समाज बांसुरी से नहीं समझता, फिर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने धर्म के लिए। तो आज के युग में तार्किक कौन है ज्यादा? आज के युग में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, जहां है अपने धर्म का पालन करिए। यदि आपको आपके धर्म के प्रति कोई गलत वे पर ले जाए, गलत रास्ते पर ले जाए, तो आप उसको रोकिए, उसे बर्दाश्त ना करिए। जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी आया, युद्ध किया, पृथ्वीराज ने तो हरा दिया पर क्षमा कर दिया। चलो एक बार क्षमा किया, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हमारा धर्म यही तो कहता है कि क्षमा कर दो। हम गुलाम ही इसलिए हो गए क्योंकि हम ज्यादा क्षमा करने वाले बन गए। यदि हम क्षमा करने की परंपरा ना अपनाते तो इस देश को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता था। हमारी सरलता, हमारी सहजता का अंग्रेजों ने, मुगलों ने खूब गलत फायदा उठाया है। जी, अगला सवाल है कि और भगवान श्री कृष्ण ने इसी की रोकथाम की कि जरूरत से ज्यादा क्षमा नहीं करेंगे तुम्हें। क्षमा किया क्या कर्ण को, क्षमा किया क्या गुरु द्रोणाचार्य को, भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा किया क्या अर्जुन को। क्षमा तो भीष्म पितामह को भी नहीं किया। हाँ, तो जैसी करनी वैसी भरनी, क्षमा नहीं। भगवान राम ने संदेशा पहुंचाया हनुमान जी के हाथ, रावण मानेगा क्या? अंगद जी के हाथ पहुंचाया, मानेगा? नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण भी शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, 5 गांव दे दे। बोला कि 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, और चला हरि को बांधने। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और फिर महाभारत हुआ। जब प्यार से नहीं समझोगे तो सुदर्शन तो उठाना ही पड़ता है। जी, लेकिन एक प्रश्न है, क्या सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी? क्योंकि बहुत सारी बातें हुई महिलाओं के कपड़ों को लेकर, लेकिन माँ सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इसको गहराई से समझेंगे तो जब रावण ने जिन सीता को चुराया वो माता वेदवती थी। असली सीता अग्नि में वास कर गई थी, ऑन रिकॉर्ड रामचरितमानस में लिखा है। सीता माँ अग्नि में प्रवेश कर गई, वेदवती नाम की स्त्री सीता बन करके रही राम के साथ, और फिर वो रावण चुरा करके ले गया। जब सीता माँ वापस आई, चूंकि वो वेदवती थी, छाया सीता थी, जब असली सीता आई तो जो अग्नि परीक्षा आप लोग कहते हैं, एक तरीके से तो आप कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो सीता अग्नि में थी वो असली सीता माता की वो वापसी थी, ना कि वो अग्नि परीक्षा थी। ये जब शास्त्रों को पढ़ेंगे गहराई से तो जानेंगे। मेरा सवाल ये था, जब युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुआ खेल के दांव पे लगा देते हैं तब महाभारत नहीं दिखती आपको? हाँ। तब श्री कृष्ण नहीं दिखते? क्यों नहीं दंडित किया युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने तब? जी। कहां था धर्म? और धर्म था। दूसरा भी दूसरा नहीं, अभी एक पूरी बात जानते हैं। धर्मराज नास्तिक हैं ये। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला था, षड्यंत्र के तहत खिलाया गया था। पूरी अरे भगवान, पूरा पढ़ा करो, आधा अधूरा तुम रील वाले हो। विवेक सही है, सुनो क्या हुआ था। पूरी जब बात सुनेंगे तो ये बात निकल के आएगी कि ऐसा हुआ था। पत्र लिखा था धृतराष्ट्र ने, पांडव जरा आओ, हमारा बेटा आपके साथ जरा बैठना चाहता है। तो बोला थोड़ा आओ। किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा। और धृतराष्ट्र है इनके बड़े पिताजी, और बड़े पिताजी मतलब पिता है, तो पिता की बात इन्होंने कभी ठुकराई नहीं। आप सोचिए, ये तो बाप की जिम्मेदारी थी ना कि वो अपने बेटे को जुआ खिलाए या गीता पढ़ाए। अब जब धृतराष्ट्र जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारे बेटे का मन बहलाने जरा तुम खेल लो जुआ, तो आज तक जिस बाप की बात नहीं टाली तो वो बात टाल ना पाए, संकोच बस कि चलो भाई जब कह रहा है जी कि खेल लो तो खेल लिया। इसमें नारी को धर्मराज युधिष्ठिर हार गए। किसकी तरफ से? वहां पे आप जैसे वामपंथी जो विचारधारा थी उस हाँ, ये विचारधारा शकुनी की थी। शकुनी जी, चले अपनी पत्नी को नहीं सुनिए, अपनी पत्नी को उस समय शकुनी आपकी विचारधारा के थे। मतलब आप कह रहे हैं महाराज जी, अब आप एक नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि तब भी लेफ्ट की विचारधारा होती थी जब महाभारत होता था। शकुनी तब लेफ्ट की विचारधारा ही थी। शकुनी लेफ्ट की विचारधारा है। जी ठीक है। आखिरी दौर है मेहरुद्दीन रंगरेज। शकुनी तो जैसे शकुनी ने भड़का दिया दुर्योधन को, दुशासन को साड़ी खींचने के लिए, ऐसे ही नारियों को कम कपड़े पहनने के लिए ये विचारधारा भड़काती है। आखिरी दौर है रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपका सवाल क्या है? छोटे में एक सवाल, आखिरी सवाल। मैं
मैं आपको पूछना लूंगा, चाहता हूँ बैठिए। गुरुजी, अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो पहले आपको वो सारी चीजें जो भी आप कहना चाहते हैं पहले आपको अपने अंदर उतारनी पड़ेगी वो सारी चीजें, तभी लोग आपकी जो बातों को मानेंगे और करेंगे। नहीं तो हमारे जितना बनता है भैया उतना उतारते हैं, अधिकांश उतारते हैं। आप स्मार्ट वॉच पहनेंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, कलर आप लगा क्या के चाहते हैं? पहनेंगे, कपड़े आप घूमे चाहते हैं कि सब बिल्कुल लोग नंगे गोबर घूमे? खाएं और क्या गोमूत्र चाहते पिएं। हैं? तो ये क्या गलत चाहते हैं? बात है। बिल्कुल नंगे घूमे? आप पहनो फुल कपड़े और हम नंगे घूमे? अब तस्वीरें देख लेते हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर आपकी राय चाहूंगा। आइए देख लेते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। श्री राम और श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं या कुछ सुनाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जी चलिए अगली तस्वीर देख लेते हैं। श्री राम मंदिर है और शाही ईदगाह मथुरा है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप बिल्कुल जैसे राम मंदिर सजा हुआ है ऐसे कृष्ण दरबार भी एक दिन सजे। हम जल्दी चाहेंगे कि कृष्ण लला का मंदिर भी बने। जी अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। हाँ केदारनाथ जी में प्रधानमंत्री मोदी। बहुत सुंदर। मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले इस देश को जो गर्व से कहते हैं कि मैं सनातनी हूं। लेकिन इस बार उनकी शक्ति थोड़ी कम रह गई। नहीं तो कम है तो फिर हम सब सहयोग करेंगे तो फिर बढ़ जाएगी। जी चलिए अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। राहुल गांधी जी भी महाकाल के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। जी ठीक है, ये भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, सनातन को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। अब कब तक सीख पाएंगे ये तो ये खुद ही बताएंगे। जी चलिए आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतना में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य जी को छोटे गुरु जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए यहाँ पर और आप और छोटे गुरु जी का हाँ कुछ अगर आप गुनगुना दें चलते चलते तो। बैठो बेटा बैठिए, आप बैठिए। बिल्कुल चलते चलते सुनाइए, कोई भजन सुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही।